नवोदय योग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओम। सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की अलौकिक लीलाओं और भगवान व्यास के लेखनी से उत्पन्न माँ सरस्वती की कृपा से जिसे गणेश जी द्वारा लिखा गया वह जय संहिता, जिसे विस्तार में महाभारत कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इस 1,00,000 श्लोकों का ये विशाल दो भागों में, इसी तरह से दो भागों में छपा हुआ यह विशाल ग्रंथ पूरे विश्व का समादरणीय है। और जो कहते हैं जो महाभारत में है वो सर्वत्र है और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारत की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार आपने दूध क्रीड़ा और उससे उत्पन्न पांडवों का वनगमन सुना और वनगमन के पश्चात धृतराष्ट्र की क्या क्या चिंताएं हुई, आज के इस कथा में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। विदुर जी से पूछा कि पांडव किस प्रकार से यात्रा में जा रहे हैं, उनकी वन को जा रहे हैं, उनकी इस दशा को देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, आप बताओ कि उन्होंने क्या क्या किया। तो विदुर जी ने बताया कि पांडव लोग में द्रौपदी अपने केशों को पूरी तरह से सिर के आगे बिखराए हुए हैं और भीम अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को देखते हुए जा रहे हैं कि एक दिन युद्ध जरूर होगा और मैं अपनी इन भुजाओं से इन कौरवों को जरूर नाश करूंगा। और युधिष्ठिर अपनी दृष्टि से कहीं कौरवों का पतन हो जाए, संसार में आग न लग जाए, इसलिए अपने दृष्टि को नीचे ही किए हुए जा रहे हैं। और नकुल सहदेव ने अपने सारे शरीर में मिट्टी का लेप कर रखा है। तो इस प्रकार से आपके पराभव का यह चिंता है, यह संकेत है। तो जानते हैं कि धृतराष्ट्र का पुत्र स्नेह जग जाहिर था, लेकिन कभी कभी धर्म की नीति भी उनके ऊपर हावी हो जाती थी। तो इसी के तहत उन्होंने विदुर से कुछ मंत्रणा करना चाहा। तो जब विदुर से उन्होंने मंत्रणा किया तो विदुर जी तो हमेशा सत्य बोलने वाले थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि आपने ये जो कार्यक्रम किया है यह अनीति था और इससे आपके वंश की मर्यादा पर बट्टा लगा है। तो धृतराष्ट्र बहुत नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि जाओ, अब तुम हमेशा ही हमको बुरा भला कहते रहते हो, सत्य बात हमारे मन की नहीं सोचते, इसलिए तुम यहाँ से चले ही जाओ। और सीधा वो रनिवास में चले गए। तो उनकी इस बात को विदुर जी ने भी सोचा कि चलो अच्छा अवसर है पांडवों से मिलने का, और उन्होंने भी अपना रथ चढ़ाया और सीधा सीधा काम्यक वन चले गए, जहाँ पर पांडव उस समय रुके हुए थे। और उनके जाने से कुछ ही दिनों बाद बहुत गलती का एहसास हुआ धृतराष्ट्र जी को, और उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि जाओ और विदुर जी से कहो कि हमारा मन बिल्कुल उनके बिना नहीं लग रहा है और अगर वो नहीं लौटेंगे तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो उनकी इस बात को सुन करके विदुर जी तुरंत ही हस्तिनापुर के लिए चल दिए और उन्होंने पांडवों का कुशल समाचार लिया उसके पहले और उनकी उन्नति के लिए भी सलाह दिया। फिर वो चले आए। और इधर व्यास जी और उनके साथ एक मुनि थे जो दुर्योधन को समझाने के लिए हंसे मुनि आए और उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वह बहुत अहंकारी हो ही गया था और वह धरती कुरेदने लगा और अपनी जांघों को ठोकने लगा, जिससे मैत्रेय मुनि को क्रोध आया और उन्होंने दुर्योधन को दंड देने की सोची। और उन्होंने हाथ में जल लेकर के दुर्योधन को श्राप दिया कि अगर तुम बहुत दुष्ट हो रहे हो और जब युद्ध होगा तो भीमसेन जिन जांघों को तुम ठोक रहे हो उन्हें ही अपनी गदा से तोड़ डालेंगे। तो उनके इस श्राप से धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वह
उनके चरणों में मैत्रेय मुनि के चरणों में गिर कर अन्य विनय करने लगे तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि एक ही स्थिति में श्राप टल सकता है, अगर दुर्योधन मेरी बात मान करके पांडवों से संधि कर लेगा, अन्यथा मेरी बात अवश्य ही सत्य होगी। तो यह कह करके मैत्रेय मुनि चले गए। और उधर जब भगवान श्री कृष्ण और द्रुपद नरेश आदि को पता चला कि पांडवों की ऐसी दशा हो गई है, वह दुर्दशा में पहुंच गए हैं, तो उन लोगों ने पता लगा करके काम्यक वन में भगवान श्री कृष्ण, रघुवंशी लोग, वृष्टिभोज लोग और पांचाल के लोग आदि सब लोग आए और उन्होंने युधिष्ठिर राज से मुलाकात किया। तो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने अपनी सारी दुख व्यथा को सुनाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्णा तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो। आज जिन स्त्रियों के पतियों के कारनामों को लेकर के तुम परेशान हो रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी रोएंगी और उनके बाल भी तुम्हारी तरह से बिखरे होंगे। यह समय का इंतजार है और तुम एक दिन अवश्य ही राजरानी बनोगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। यह समय युधिष्ठिर अभी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम सब अभी भी इतने सक्षम हैं कि आपको आपका हक दिला सकते हैं। और एक समय आएगा जब धृष्टद्युम्न भी वहां थे। उन्होंने धृष्टद्युम्न ने कहा कि मैं द्रोणाचार्य को और शिखंडी भीष्म को तथा अर्जुन कर्ण को खत्म कर देंगे और फिर तो कौरव पुत्रों में क्या रखा है, उन सबको तो भीम अकेले ही खत्म कर देंगे। तो आपका राज्य आपको अवश्य प्राप्त होगा और युद्ध की संभावना के लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में ये होना है, तो इसके लिए हमको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सांत्वना दे करके और द्रौपदी के पुत्रों को तथा को लेकर धृष्टद्युम्न चला गया और आदि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के लिए चले गए। और इस प्रकार से पांडव पुनः वन में ही अपने शेष जीवन को व्यतीत किए। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सबको ओम शांति।